हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम आपके लिए, आपको पता है कि हम जो है हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज़ चला रहे हैं। रिवीजन सीरीज़ में हम आपको बौद्ध धर्म तक आ चुके हैं, बौद्ध धर्म तक पढ़ा चुके हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के बाद अगला टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो सीरीज़ है, हमारी जो सीरीज़ है वो आखिर तक चलती रहेगी। ठीक है, जब तक कि हम हिस्ट्री को ख़त्म नहीं कर देते हैं। इसी तरीके से हमारी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है और इसी तरीके से हमारी साइंस की सीरीज़ चल रही है। ठीक है, और वो सभी क्लासों की जो प्लेलिस्ट है वो हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है हम ओनली एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट लेके आते हैं। इसमें आपको ना ज़्यादा बातचीत की जाती है और ना ही कुछ एक्स्ट्रा मतलब फालतू की बातचीत बताई जाती है। ठीक है, डायरेक्ट ओनली टू ओनली स्टडी करवाते हैं और हम रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में हम आपको लगभग 45 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो गाइस क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, और इसी तरीके की हमारी क्लास लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला प्रश्न है हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। ठीक है, जो हमारे महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं एसएससी 2023 में पूछा गया है। ठीक है, हम आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हमारे क्वेश्चन एसएससी, ठीक है, रेलवे, यूपीएससी, इन सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, वो सभी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सारनाथ, दूसरा है लुम्बिनी और तीसरा है बोधगया और चौथा है कुशीनगर। यानी महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। तो गाइस नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, उसमें जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, सारनाथ में आपको पता है इन्होंने पहला उपदेश दिया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, यानी कि गौतम बुद्ध जो थे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, बोधगया। महात्मा बुद्ध ने बिहार के बोधगया स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आरआरबी 2022 में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश का स्थान क्या था, यानी गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये आपको बताना है। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था और उसको गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी, यानी कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान कौन से वृक्ष के नीचे प्राप्त किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, यानी जो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, इसे क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि बुद्ध का जो वास्तविक नाम है वो क्या था, यानी कि महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था।
तो बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो था सिद्धार्थ गौतम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 7 कि बुद्ध ने 4 आर्य सत्य किससे संबंधित बताए थे। यानी बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य बताए थे वो किससे संबंधित बताए थे। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं आरआरबी 2018 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, यानी कि दुख और उसके निवारण से संबंधित बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि बुद्ध के अनुसार दुख का निवारण किससे संभव है। यानी दुख का निवारण कैसे किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, अष्टांगिक मार्ग के द्वारा। ठीक है, अष्टांगिक के मार्ग के द्वारा दुख का निवारण संभव हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था। यानी जो महात्मा बुद्ध थे इनका जो परिनिर्वाण है वो कहाँ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर में। परिनिर्वाण जो है इनका कुशीनगर में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए क्या आवश्यक था। यानी कि जो बौद्ध संघ था इसमें प्रवेश करने के लिए क्या सबसे ज़्यादा आवश्यक था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रमण दीक्षा। श्रमण दीक्षा जो थी वो बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किन 5 भिक्षुओं को दिया था। यानी कि बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है वो 5 भिक्षुओं को दिया था। और वो 5 भिक्षुओं को जो दिया था वो उनमें से कौन कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौंडिन्य थे और अन्य 4 थे। ठीक है, कौंडिन्य और अन्य 4 थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि बुद्ध के समय में प्रमुख भाषा कौन सी थी। यानी जो महात्मा बुद्ध थे इनके समय प्रमुख भाषा कौन सी थी। तो बुद्ध के समय जो प्रमुख भाषा थी वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाली भाषा थी। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि बुद्ध के अनुसार मध्यम वर्ग जो होता है वो क्या, मध्यम वर्ग का क्या अर्थ होता है। यानी मध्यम वर्ग का क्या अर्थ होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, अति भोग और अति तपस्या से बचना, ये मध्यम वर्ग का अर्थ होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि बौद्ध धर्म में संघ किसे कहा जाता था। यानी जो बौद्ध धर्म था इसमें संघ किसको कहा जाता था। तो जो बौद्ध भिक्षुओं का समुदाय था उसको बौद्ध संघ कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश था वो किस स्थान पर दिया था। तो बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश था वो ऋषिपत्तन मृगदाव वन में दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गौतम बुद्ध के जो पिता थे उनका क्या नाम था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्धोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि बुद्ध के जीवन काल में कौन सा राजा उनका अनुयायी बना। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2019 में पूछा गया है कि बुद्ध के जीवन काल में कौन सा राजा जो था उनका अनुयायी बना था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बिंबिसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या था। यानी जो बौद्ध धर्म था इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, धर्मचक्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 त्रिरत्न से क्या तात्पर्य है। तो बुद्ध, धर्म और संघ, बुद्ध धर्म और संघ ये त्रिरत्न से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने कहा कि सब कुछ क्षण भंगुर है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है। यूपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनित्य क्वेश्चन आंसर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा ग्रंथ नहीं है। तो विनय पिटक भी है, ठीक है, और जातक कथाएं भी हैं और शुद्ध पिटक भी है। लेकिन आपको बता दें कि जो उपनिषद हैं ये बौद्ध धर्म का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बुद्ध का जो जन्म है वो किस कुल में हुआ था। तो आपको बता दें कि जो गौतम बुद्ध थे इनका जो कुल था
वो शाक्य था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि बुद्ध का जो जीवन चरित्र है वो किस ग्रंथ में वर्णित है। ठीक है, यानी कि बुद्ध का जो जीवन चरित्र है वो किस ग्रंथ में वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुद्ध चरित्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद किस लिए प्रसिद्ध थे। यानी कि जो आनंद थे वो किस लिए प्रसिद्ध थे। एसएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुद्ध के निजी सेवक थे। ठीक है, जो आनंद थे वो गौतम बुद्ध के निजी सेवक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि त्रिपिटक क्या है। यानी जो त्रिपिटक है वो क्या है। तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य बताए गए हैं। यानी जो बौद्ध धर्म है इसमें कितने आर्य सत्य बताए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 आर्य सत्य बताए हैं बौद्ध धर्म में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन बौद्ध धर्म के संबंध में सही है। यानी आपको बताना है कि इनमें से बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यूपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास ही बौद्ध धर्म के संबंध में सही कथन बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ क्या है। यानी बौद्ध धर्म के अनुसार जो निर्वाण है उसका क्या अर्थ होता है। तो निर्वाण का जो अर्थ होता है वो होता है इच्छाओं का शमन। यानी जब कोई इंसान इच्छाओं का शमन कर देता है तो बौद्ध धर्म के अनुसार वो निर्वाण प्राप्त कर लेता है। ये क्वेश्चन आरआरबी 2018 में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29 कि कनिष्क के किस बौद्ध परिषद से संबंधित था। यानी जो कनिष्क था वो कौन सी बौद्ध परिषद से संबंधित था। यानी कि कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी। तो कनिष्क के समय में जो बौद्ध संगति हुई थी वो चतुर्थ परिषद हुआ था। यानी कि चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कनिष्क के शासनकाल में कौन सा बौद्ध संप्रदाय प्रचलित में था। ठीक है, यानी कि जो कनिष्क थे कनिष्क के शासनकाल में कौन सा बौद्ध संप्रदाय प्रचलित था आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महायान। ठीक है, तो जो कनिष्क थे कनिष्क के शासनकाल में महायान शाखा चल रही थी बौद्ध धर्म की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 31 कि बौद्ध धर्म में संघ की स्थापना किसने की थी। संघ में किसने की थी, यानी कि बौद्ध धर्म में संघ की स्थापना किसने की थी। तो बौद्ध धर्म में संघ की जो स्थापना है वो हमारे बुद्ध ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 32 कि धम्मपद किस भाषा में लिखा गया है। तो धम्मपद जो होगा वो हमारा पाली भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि महायान और हीनयान में मुख्य अंतर क्या था। तो बोधिसत्व की स्थापना करना या उपासना करना यही इनमें प्रमुख अंतर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि बुद्ध ने किस नगर में अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो बुद्ध ने जो अपना अंतिम उपदेश दिया था वो वैशाली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है शायद, देखिए ये डाउट के लिए छोड़ दो, हम आपके लिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह यानी कि प्रतीक कौन सा जानवर है। यानी बौद्ध धर्म में जो प्रतीक था वो कौन सा जानवर का था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा सिंह, यानी कि शेर का प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि मिलिंद पन्हों में कौन संवाद कर रहा है। यानी जो मिलिंद पन्हों है इसमें कौन संवाद कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागसेन और मेनेंडर जो हैं वो मिलिंद पन्हों में संवाद कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किन देशों तक कराया था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो श्रीलंका, बर्मा और नेपाल उपरोक्त सभी में कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38
कि बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था। बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो बौद्ध धर्म का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था मोक्ष प्राप्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मोक्ष प्राप्ति। रिपीटेड क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन है बुद्ध की मृत्यु के बाद पहला बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था। जब बुद्ध की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो पहला उपदेश है, पहला बौद्ध परिषद है, ये कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजगीर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 अशोक ने कौन सी बौद्ध परिषद आयोजित कराई थी। तो अशोक के समय में कौन सी बौद्ध परिषद हुई थी। तो अशोक ने तीसरी बौद्ध परिषद कराई थी। ठीक है, तीसरी बौद्ध परिषद अशोक ने कराई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का क्या अर्थ है। यानी अष्टांगिक मार्ग का अर्थ क्या है बौद्ध धर्म में। तो अष्टांगिक मार्ग का अर्थ है 8 प्रकार की साधनाएं करनी चाहिए व्यक्ति को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग किसे कहा जा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, भोग और तपस्या के बीच संतुलन को ही हम मध्यम वर्ग कहते हैं। ठीक है, यानी कि ना ज़्यादा कठिन हो और ना ज़्यादा सरल हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि बुद्ध के समय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था। यानी जो गौतम बुद्ध थे इनके समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राजगृह। ठीक है, राजगृह प्रमुख केंद्र होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कि धम्म चक्र प्रवर्तन यानी धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ क्या है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन का जो अर्थ है वो ऑप्शन नंबर ए है कि धर्म की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी है धर्म का प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है धर्म का प्रचार, ऑप्शन नंबर डी है धर्म का अवसान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, धर्म का प्रवर्तन। ठीक है, धम्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ होगा धर्म का प्रवर्तन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 45 कि बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है। यानी बौद्ध धर्म का जो मूल सिद्धांत था वो क्या है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहिंसा और करुणा ही बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत था। तो गाइस हमने आज के जो 45 प्लस क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और हमारी जो हिस्ट्री की सीरीज है वो इसी तरीके से चलती रहेगी जब तक कि हमारी हिस्ट्री जो है कंप्लीट रिवीजन नहीं हो जाता है हिस्ट्री का। ठीक है। तो गाइस वीडियो हमारी सही लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना और इसी तरीके की हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए और अपना रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।